हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन। ओके, तो देखो वर्ड से समझो वर्ड का क्या मतलब है। एंजाइम और इनहिबिशन, बैठ के तुम अपना पढ़ाई कर सकते हो। एंजाइम और इनहिबिशन, इनहिबिशन मींस मना करना, प्रिवेंट करना। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रिवेंट करेगा, स्टॉप करेगा, रिड्यूस करेगा, वो क्या है? एंजाइम इनहिबिशन। बैठ जाओ पीछे, बंद करके डोर। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन में क्या बताएंगे हम लोग। एनीथिंग विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर एंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम की एक्टिविटी है क्या? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम? एंजाइम का काम होता है अपने एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड कराना और उसे डाइजेस्ट करवाना। तो यहां पर हम लोग टू टाइप्स का एंजाइम इनहिबिशन देखने वाले हैं। मींस दो ऐसे मेथड्स देखेंगे, वेज देखेंगे जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। पहला है सीआई, जो कि नीट 23 में भी आया है, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा है एनसीआई, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो देखिए बच्चों, अभी पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से लग रहा है कॉम्पिटिशन, मींस इसमें इनहिबिटर कॉम्पीट करेगा एंजाइम्स की एक्टिव साइट से और सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देगा, खुद जाकर जुड़ जाएगा। तो ये इनहिबिटर है, देख रहे हैं राक्षस जैसा दिख रहा है, और ये सबस्ट्रेट है। एक्चुअली में सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को से, बट सबस्ट्रेट जैसा ही मिलता जुलता इनहिबिटर भी है, ये आकर जुड़ जाता है किससे? एंजाइम की एक्टिव साइट से, और रिएक्शन क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में सक्सिनेट इज सबस्ट्रेट ऑफ, जो कि ऑल्सो ये फोटोसिंथेसिस में भी ये आपको एग्जांपल मिलेगा। सक्सिनेट इज सबस्ट्रेट ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो ये सपोज सक्सिनेट है और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। जुड़ना था सबस्ट्रेट को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से, बट जुड़ कौन जा रहा है? इनहिबिटर जुड़ जा रहा है। ओके, सो मेलोनेट जुड़ गया, मेलोनेट यहां इनहिबिटर है। सो मेलोनेट इज द इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ओके, हाँ ग्राफ देखते हैं एंजाइम एक्टिविटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में। किस केस में? सीआई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। तो यहां पर देखिए y एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी हो गई और x एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जनरली जो कांस्टेंट होता है उसे x एक्सिस पर लेते हैं। तो ब्लू वाला तब का ग्राफ है जब इनहिबिटर नहीं था। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है जहां पर बिना इनहिबिटर के एंजाइम Vmax पर पहुंच जा रहा था, मींस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जा रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम? फॉर एग्जांपल 10 एंजाइम है, 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व है सबस्ट्रेट्स को बाइंड करके डाइजेशन में, फॉर एग्जांपल ब्रेक करने में। तो इसे हम बोलेंगे एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स 10 है। फॉर एग्जांपल 5 एंजाइम ही इन्वॉल्व हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे Vmax/2। ओके, तो वो हाँ Km क्या है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। Km कुछ नहीं है, सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी हाफ हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं Km। तो यहां पर एक लाइन नोट करना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Vmax रिमेन सेम। देखो Vmax सेम है। ब्लू वाला जो येलो वाला डायग्राम है वो इनहिबिटर के प्रेजेंस में बना है। तो येलो वाला डायग्राम इनहिबिटर के प्रेजेंस में बना है। इट मींस अगर सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया जाए तो इनहिबिटर के केस में भी Vmax इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 एंजाइम्स हैं और 10 सबस्ट्रेट हैं और एक इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर आके एंजाइम से जुड़ रहा है। बट अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को 20 कर दिया, तो इनहिबिटर एक है तो वो एंजाइम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो भी यहां पर क्या होगा? Vmax अचीव हो जाएगा। तो Km1 पुराना वाला है और Km2 नया वाला है। तो इनहिबिटर आने के बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा है, न्यू Km ज्यादा आया है, तब Vmax अचीव हुआ है। एक लाइन में याद रखना, Vmax रिमेन सेम
but Km increases in case of Ci. हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहां पर देखो वर्ड से मतलब समझो, बायो में अधिकतर चीजें वर्ड है, आप वर्ड को समझ लिए तो 50% सॉल्व ऐसे ही हो गया। तो नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पे इनहिबिटर को कंपीट नहीं करना है, इनहिबिटर को सबस्ट्रेट से कंपीट नहीं करना है। वो क्या करेगा, वो एक्टिव साइट से जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, किसी टीचर को किसी बच्चे को पढ़ाना है, उस बच्चे की जगह मिलता जुलता दूसरा बच्चा आ गया तो टीचर ने गलती से उसे पढ़ा दिया, वो केस है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे कंपटीशन नहीं है, यहां पर इनहिबिटर आएगा और एंजाइम्स के बैक साइड अटैच हो जाएगा, जिसके कारण एंजाइम की एक्टिव साइड क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, मूवी हम लोग देखते हैं कि हीरो कहीं पहुंचने वाला है या कुछ लेने वाला है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, विलन क्या करेगा, उसकी बाइक पंचर कर दिया या पेट्रोल निकाल दिया, ऐसा कुछ करेगा। तो यहां भी विलन दैट इज इनहिबिटर ने क्या किया, एंजाइम्स के पीछे अटैच हुआ, जिससे एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री हो गई। तो यहाँ कंपटीशन नहीं है, वो तो कह ही रहा है जाओ एक्टिव साइट फ्री है अटैच हो, लेकिन जब एक्टिव साइट डिस्टॉर्ट हो गई तो एंजाइम कैसे अटैच होगा, नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन है, ए हेयर इनहिबिटर इज आल्सो प्रेजेंट बट इट डज नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इट बाइंड विद बैक साइड ऑफ एंजाइम एंड डिस्टॉर्टेड इट्स एक्टिव साइट so that substrate would not bind. तो ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, अगेन इनहिबिटर की एंट्री हुई है, देखो ये गंदा सा इनहिबिटर है और ये एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेगा, इसीलिए इसे बोला गया नॉन सीआई, नॉन कॉम्पिटिशन। इसका कॉम्पिटिशन एक्टिव साइट से है ही नहीं है, ये बैक साइड से गया और एक्टिव साइट डिस्टॉर्ट हो गई। उसके बाद देखो ये इनहिबिटर दुखी हो गया, बिकॉज जहां पे उसे जुड़ना था वो चीज ही खराब हो गई है। इन सीआई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ईएस कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे तो ईएस कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा, इनहिबिटर सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन अगर नॉन सीआई में चाहे जितना सबस्ट्रेट बढ़ाओ ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि सपोज 10 एंजाइम है, 3 एंजाइम खराब हो गए हैं, तो अब सबस्ट्रेट बढ़ाने से क्या 3 एंजाइम फिर से जीवित हो जाएंगे क्या, वो तो खराब हो चुके हैं। तो यहां पर सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी बी मैक्स नहीं आएगा, मींस नॉन सीआई में बी मैक्स कम हो जाएगा, लेकिन केएम सेम रहेगा। तो अभी एक लाइन में से पढ़ते हैं। यहां ग्राफ देखते हैं नॉन सीआई का, सेम एज एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस। ब्लू वाला अगेन विदाउट इनहिबिटर वाला ग्राफ बना है, इस पॉइंट में बी मैक्स आ रहा है। ब्लू वाला येलो वाला इनहिबिटर के प्रेस में बना है। अब देखो बी मैक्स यहां पर आनी चाहिए, लेकिन इनहिबिटर आने के बाद बी मैक्स यहां पर हो गया, जबकि सीआई वाले ग्राफ में दोनों ऐड थे, दोनों सेम थे, बट यहां पे बी मैक्स क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, मींस एंजाइम ही डिस्टॉर्ट हो गया। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी उस एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। बट केएम क्या हुआ, केएम दोनों केस में सेम है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बीएक्स कभी भी अचीव नहीं होगा, बट केएम रिमेन सेम होगा। बीमैक्स अचीव क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम ही खराब हो गया है, एंजाइम्स की एक्टिविटी ही लॉस्ट हो गई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड नॉन सीआई, ये मैंने एक लाइन में बनाया है। अब मेरा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था, तो सीआई में बीमैक्स सेम होगा, अगर बी मैक्स सेम है मींस केएम डिस्टर्ब है, और नॉन सीआई में केएम सेम है, केएम सेम है मींस बी मैक्स डिस्टर्ब है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाकर हमें याद रखना है। तो इतना पढ़िए, और जनरली मैं नीट की प्रिपरेशन करवाता हूं, तो नीट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा और आप कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में भी है, मैंने एमएससी में भी पढ़ाई की है, और आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहां पर भी पढ़ेंगे। तो पूरे बायोमॉलिक्यूल का ये 5% वाला टॉपिक है, एक पार्ट लिया है जो मैंने समझाया है, पूरा बायोमॉलिक्यूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसको नोट कीजिए।